जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बांधवों, मैंने अयोध्या कांड के दोहा 236 पर विश्राम लिया था, जो मांस परायण का 20वां विश्राम और नवा परायण का 5वां विश्राम था। अब आगे का प्रसंग आपके सामने है। तब के बट ऊँचे चढ़ी धाई, कहु भरत सन भुजा उठाई। नाथ देखियाई बीटप विशाला, पाकड़ी जम्बूरा शाल तमाला। तब केवट दौड़कर ऊंचे पर्वत पर चढ़ गया और भुजा उठाकर भरत जी से कहने लगे, क्या हे नाथ, ये जो पाकर जामुन, आम और तमाल के विशाल वृक्ष दिखाई देते हैं, जिन तरवरन मध्य बटु सोहा, मंजू विशाल देखी मनु मोहा। नील सघन पल्लव फल लाला, अविरल छां सुखद सब काला। जिन श्रेष्ठ वृक्षों के बीच में एक सुंदर विशाल बर का वृक्ष सुशोभित है, जिसको देखकर मन मोहित हो जाता है। उसके पत्ते नीले और सघन हैं और उसमें लाल फल लगे हैं। उसकी घनी छाया सब ऋतुओं में सुख देने वाली है। मानव तिमिरे अरुण में राशि, बिरचि विधि शकेली सुषमासी। ए तरु सरित समीप गोसाई, रघुबर परन कुटी जह छाई। मानो ब्रह्मा जी ने ब्रह्म शोभा को एकत्र करके, ब्रह्म शोभा को इकट्ठा करके अंधकार और लालिमामयी राशि सी रच दी है। हे गोसाई, ये वृक्ष नदी के समीप है, जहाँ श्री राम की पर्ण कुटी छाई है। तुलसी तरु बर विविध सुहाए, कहूँ कहूँ सिय कहूँ लखन लगाए। बट छाया वेदिका बनाई, से निज पानी सरोज सुहाई। वहाँ तुलसी जी के बहुत से सुंदर वृक्ष सुशोभित हैं, जो कहीं कहीं सीता जी ने और कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए हैं। इसी बर की छाया में सीता जी ने अपने कर कमलों से सुंदर वेदी बनाई है, जहाँ बैठी मुनिगण सहित नित्य सिय राम सुजान। सुनहि कथा इतिहास सब, आगम निगम पुराण। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। जहाँ सुजान श्री सीताराम जी मुनियों के वृंद समेत बैठकर नित्य शास्त्र, वेद और पुराणों के सब कथा इतिहास सुनते हैं। सखा बचन सुनी बीटप निहारी, उमगे भरत बिलोचन बारी। करत प्रणाम चले दो भाई, कहत प्रीति शारद सकुचाई। सखा के वचन सुनकर और वृक्षों को देखकर भरत जी के नेत्रों में जल उमड़ आया। दोनों भाई प्रणाम करते हुए चले। उनके प्रेम का वर्णन करने में सरस्वती जी भी सकुचाती हैं। हरसि निरखि राम पद अंका, मानहु पार सुपायु रंका। रज सिर धरि नैनी लाबाही, रघुबर मिलन सरिस सुख पावही।
रघुबर मिलन सरस सुख पावही। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह देखकर दोनों भाई ऐसे हर्षित होते हैं मानो दरिद्र पारस पा गया हो, मानो दरिद्र पारस पा गया हो। वहाँ की रज को मस्तक पर रखकर हृदय में नेत्रों में लगाते हैं और श्री रघुनाथ जी के मिलने के समान सुख पाते हैं। देखी भरत गतिया कथती बा, प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा। सकहि सने विबस मग भूला, कही सुपंथ सुर बरसहि फूला। भरत जी की अत्यंत अनिवार्चनीय दशा देखकर वन के पशु पक्षी और जड़ वृक्षादि जीव प्रेम में मग्न हो गए। प्रेम के विशेष बस होने से सखा निषाद राज को भी रास्ता भूल गया। तब देवता सुंदर रास्ता बतलाकर फूल बरसाने लगे। निरख सिद्धि साधक अनुरागे, सहज सने सराहन लागे। होत न भूतल भाऊ भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। भरत के प्रेम की यह स्थिति को देखकर सिद्ध और साधक लोग भी अनुराग से भर गए और उनके स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे कि यदि इस पृथ्वी तल पर भरत का जन्म न होता तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन करता। प्रेममय मंदरू बिरहु, प्रेममय मंदरू बिरहु, भरत पयोधि गंभीर। मथि प्रगटे सुर साधु, हित कृपा सिंधु रघुवीर। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। प्रेम अमृत है, विरह मंद्राचल पर्वत है, भरत जी गहरे समुद्र हैं। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने देवता और साधुओं के हित के लिए स्वयं इस भरत रूपी गहरे समुद्र को अपने विरह रूपी मंद्राचल से मत कर यह प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया है। सखा समेत मनोहर जोटा, लखयो न लखन सघन बन ऊटा। भरत दीख प्रभु आश्रम पावन, सकल सुमंगल सदनु सुहावन। सखा निषाद राज सहित इस मनोहर जोड़ी को सघन वन की आड़ के कारण लक्ष्मण जी नहीं देख पाए। भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के समस्त सुमंगलों के धाम और सुंदर पवित्र आश्रम को देखा। करत प्रवेश मीठे दुख दावा, जनु जोगी परमारथु पावा। देखे भरत लखन प्रभु आगे, पूछे बचन कहत अनुरागे। आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख और दाह यानी जलन मिट गया। मानो जोगी को परमार्थ यानी परम तत्व की प्राप्ति हो गई। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं और पूछे हुए वचन प्रेम पूर्वक कह रहे हैं, पूछी हुई बात का प्रेम पूर्वक उत्तर दे रहे हैं। शीस जटा कटी मुनि पट बांधे, तुन कसे कर सरु धनु कांदे। वेदी पर मुनि साधु समाजू, सिय सहित राजत रघुराजू। सिर पर जटा है, कमर में मुनियों का बलकल वस्त्र बांधे हैं और उसी में तरकस कसे हैं। हाथ में बाण और कंधे पर धनुष है।
वेदी पर मुनि तथा साधुओं का समुदाय बैठा है और सीता जी सहित श्री रघुनाथ जी विराजमान हैं। बलकल बसन जटिल तनु श्यामा, जनु मुनि बेश किन्नरी कामा, कर कमलनि धनुषाय कुफेरत, जिय की जरनी हरत हंसी हेरत। श्री राम जी के बलकल वस्त्र हैं, जटा धारण किए हुए हैं, श्याम शरीर है मानो, और सीताराम जी ऐसे लगते हैं मानो रति और कामदेव ने मुनि का वेश धारण किया हो। श्री राम जी अपने कर कमलों से धनुष्बाण फेर रहे हैं और हंसकर देखते ही जी का जलन हर लेते हैं। और भी एक बार हंसकर देख लेते हैं, जिसकी ओर भी वो एक बार हंसकर देख लेते हैं, उसी को परम आनंद और शांति मिल जाती है। लसत मंजू मुनि मंडली मदशिय रघुचंदू, ज्ञान सभा जनु तनु, धरे भगति सचिदानंदु। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। सुंदर मुनि मंडली के बीच में सीता जी और रघुकुल चंद्र श्री रामचंद्र जी, सीता जी और रघुकुल चंद्र श्री रामचंद्र जी ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सच्चिदानंद शरीर धारण करके विराजमान हैं। सानुज सखा समेत मगन मन, बिसरे हरस शोक सुख दुख गन, पाई नाथ कही पाई गोसाई, भूतल पड़े लकुटे की नाई। छोटे भाई शत्रुघ्न और सखा निषाद राज समेत भरत जी का मन प्रेम में मग्न हो रहा है। हर्ष शोक सुख दुख आदि सब भूल गए। हे नाथ रक्षा कीजिए, हे गोसाई रक्षा कीजिए, ऐसा कहकर वे पृथ्वी पर दंड की तरह गिर पड़े। बचन सपे में लखन पहिचाने, करत प्रणाम भरत जिय जाने। बंधु सने सरस यही ओरा, उत्साही बसेबा बस जोड़ा। प्रेम भरे वचनों से लक्ष्मण जी ने पहचान लिया और मन में जान लिया कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। वे श्री राम जी की ओर मुँह किए खड़े थे, भरत जी की पीठ पीछे थे, इससे उन्होंने देखा नहीं। अब इस ओर तो भाई भरत जी का सरस प्रेम और उधर स्वामी श्री रामचंद्र जी सेवा की परल परवस्था। मिल न जाई नहीं गुदरत बनई, सुख विलखन मन की गति भनई। रहे राखी सेवा पर भारू, चढ़ी चंग जनु खैचे खिलारू। चढ़ी चंग जनु खैचे खिलारू। न तो मिलते ही बनता है और न छोड़ते ही, न उपेक्षा करते ही। कोई श्रेष्ठ कवि ही लक्ष्मण जी के चित्त की इस गति को, इस दुविधा का वर्णन कर सकता है। वे सेवा पर भार रखकर रह गए, सेवा को ही विशेष महत्वपूर्ण समझकर उसी में लगे रहे, मानो चढ़ी हुई पतंग को खिलाड़ी खींच रहा हो। कहत सप्रेम नाई महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। लक्ष्मण जी ने प्रेम सहित पृथ्वी पर मस्तक नवाकर कहा,
हे रघुनाथ जी, भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। यह सुनते ही श्री रघुनाथ जी प्रेम में अधीर होकर उठे। वहीं वस्त्र गिरा, वहीं तरकस, कहीं धनुष और कहीं बाण। कहीं वस्त्र गिरा, कहीं तरकस, कहीं धनुष और कहीं बाण। बरबस लिए उठाई उड़ लाए, बरबस लिए उठाई उड़ लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलनी, लखी बिसरे सभी अपान। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने उनको जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। भरत जी और श्री राम जी के मिलने की रीति को देखकर सबको अपनी शुद्ध बुद्ध भूल गई। तो बंधुओं, मैं अयोध्या कांड के दोहा 240 पर विश्राम लेता हूँ। आप लोगों ने श्रवण किया कि श्री रामचंद्र जी भरत जी को उठाकर अपने हृदय से लगा लिए हैं, और आगे का प्रसंग इसके बाद होगा। ये प्रसंग आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएंगे, और इस वीडियो को अवश्य सब्सक्राइब कर देंगे, अवश्य सब्सक्राइब कर देंगे। तो बंधुओं, हम विदा लेते हैं इस एपिसोड से। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। सबका भला होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा।